जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज 2023 के प्रथम पाली का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट लाने जा रहा हूं। तो मैं 30 तक बता चुका था। अब हम 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर पे है 1 - sin⁴ थीटा। तो इसको देखते हैं कैसे बनता है। 1 sin⁴ थीटा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और फिर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 2 बार, ये सूत्र पर बैठ गया 1 - sin⁴ थीटा, एक बार जोड़, और ये 1 + sin⁴ थीटा। इसका सूत्र होता है cos² थीटा, और ये नहीं बदलेगा 1 + sin⁴ थीटा। ये होगा cos² थीटा इंटू 1 + sin⁴ थीटा, cos² थीटा इंटू 1 + sin⁴ थीटा। ये रहा cos² थीटा इंटू 1 + sin⁴ थीटा। तो 31 का ए नंबर आपका सही हो गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में x और y जो है क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु है तथा XY के समांतर BC है। तो यदि AX और अनुपात XB 2:3 है तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा। ये 2:3 ही होगा। इस टाइप से देखिए, ये ABC ये XY है और XY के समांतर BC है, ये BC के समांतर XY है। तो 2:3 है। तो 2:3 है तो ये भी क्या होगा 2:3 ही होगा, समानुपात होती है। ठीक, 2:3 होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो उसका माध्यिकाओं का अनुपात भी वही होगा, इसका जो रूट क्षेत्रफल आता है ना भुजा, तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल। तो 11 का स्क्वायर होगा, यानी 11 इसका वर्गमूल, इसका 8 वर्गमूल, 11:8 होगा। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के हर अंग एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो 11 का यहाँ 11 वर्गमूल और 64 का 8 वर्गमूल, 11:8 होगा, 11:8 होगा। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 cm तो दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कि 30/18 कर देते हैं और फिर 20/x कर देते हैं, पता चल जाएगा। संगत भुजा है ना, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप इस टाइप से है। तो पहले त्रिभुज की भुजा 18 है, तो 30/18 अगर करते हैं तो 30/18 बराबर 20/x कर देते हैं। 30/18 बराबर 20/x। तो 30x बराबर 360, इसलिए x बराबर 360/30, 12 आया डी नंबर ऑप्शन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी भुजा क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है। 36
√3। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी a²। तो a² बराबर 36√3 गुना 4/√3। ये खर्च किया तो 4 × 6 = 24, 4 × 12 = 14, 144 a² होता है। तो a बराबर रूट के अंदर प्लस माइनस 144 होगा। ये क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए प्लस में 12 आएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो भुजा क्या हो गया 12, भुजा हो गया 12। अब 36 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 36 नंबर में प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये 2 होंगे। देखिए कैसे। तो ये प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो अगर उभयनिष्ठ स्पर्श है तो यहाँ से स्पर्श करेंगे तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, ये इधर से भी स्पर्श करेंगे दोनों के लिए हो जाएगा, और दूसरा कुछ नहीं है। तो इसके अलावे कोनो नहीं होगा। ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाले देखिए दोनों को टच करते हुए निकल रहा है, ये भी दोनों को टच करते हुए निकल रहा है। अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सिर्फ इसके लिए होगा, इधर करेंगे तो इसके लिए होगा। उभयनिष्ठ सिर्फ 2 ही हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 cm है। तो वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई क्या होगी? तो चलते हैं, OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ये है O, ये है 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये P है, ये T है, ये O है, ये 24 है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, हमेशा याद रखिएगा। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण निकालना है। देखिए 90 डिग्री का कोण है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये PT का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में OT यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 576 प्लस में 49 हो जाएगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 12, 5 × 1 = 625, 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। ये हो गया आंसर आपका 25। तो OP की लंबाई कितनी होंगे, 25 सेंटीमीटर। 38 नंबर, किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, P से बाहरी बिंदु है P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई 2 ठो जो होता है ना, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है तो हमेशा बराबर होता है। तो ये एक 17 है तो दूसरा भी 17 ही होगा। 39 नंबर, यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलते हैं 39 में। याद रहे 7 cm त्रिज्या है, क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 7 सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 cm स्क्वायर है। तो याद रहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त जो पूरा वृत्त होता है तो उसका होता है
आंसर पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 हो जाता है, 7 7 कटा दिए तो 154 cm स्क्वायर होगा वृत्त का। तो वृत्तखंड जो लघु वृत्तखंड है तो वो है 14, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 154 में 14 घटा देते हैं तो 0, 5 में घटेगा 4, 144 cm स्क्वायर होगा। 140 cm स्क्वायर, यानी ये वाला ए नंबर आंसर हो गया। तो अब ये है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22 हो जाएगा। 22 7 54 से आर स्क्वायर बराबर 49 होता है, तो आर बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 49 होता है। तो प्लस में माइनस में 7, यानी किसी का नाप जो है हमेशा प्लस में होता है, इसलिए 7 cm हो गया। और उनको व्यास कहना है तो इसको 2 से गुना करना है, तो 14 cm हो जाएगा इसका व्यास। 14 cm इसका व्यास हो जाएगा। तो हम आज 10 ही बता के छोड़ रहे हैं। ये पार्ट 3 था, तो पार्ट 4 में हम आगे बताएंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहता है। थैंक यू।